Hello बच्चों, let's read the question. The question is the angular momentum of a particle relative to a certain point O varies with the time as m. M is the angular momentum which is varies with a point O which is a plus bt square, where a and b are the constant vectors with a is perpendicular to b. Find the force moment and relative to the point O acting on the particle when the angle between the vector and m equals to 45 degree. तो हमें क्या निकालना है, फोर्स मोमेंट निकालना है which is n, जब n और m के बीच में एंगल जो है 45 डिग्री बन रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, हमें क्या निकालना है, फोर्स मोमेंट विच इज n। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी और मोमेंटम हमें दे रखा है m, तो फोर्स मोमेंट जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू t। तो n जो हो जाएगा वो हो जाएगा dm अपॉन dt के बराबर, है ना। एक चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए। दूसरा हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास कोई पॉइंट o है, ये पॉइंट o हो गया है, ये वेक्टर a और वेक्टर v एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसमें आ जाएगा वेक्टर a और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर b जो हो जाएगा b और इसके साथ टी स्क्वायर भी है दूसरा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के मिड में इनका रिजल्टेंट आएगा। तो m जो आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ये जो हमारा हो जाएगा वो m वेक्टर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया है, m वेक्टर हो गया है। और हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं इसको इस तरह से ये कर दूं और जो n वेक्टर है और जो m वेक्टर है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये m वेक्टर एक्सटेंड कर दिया तो m वेक्टर यहाँ जाएगा, n वेक्टर यहाँ, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं फोर्स मोमेंट निकाल लूंगी, n की वैल्यू निकाल लूंगी। तो n जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, d अपॉन डी टी, और m की वैल्यू हो गई a प्लस बी टी स्क्वायर, और a और b भी क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट वेक्टर है। तो a का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यहाँ t है नहीं, और इसका हो जाएगा 2bt, और ये वेक्टर है तो यहाँ पर हमने वेक्टर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं, m और n का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ m मैग्नीट्यूड ऑफ n cos थीटा, और cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमें पता है 45 डिग्री है, एंड cos 45 जो होता है वो होता है 1/√2। तो 1/√2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी m डॉट n डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ m एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं m डॉट n की, क्योंकि m की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं और n की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। तो हम यहाँ t नॉट टाइम पर जो है वो वैल्यू रख देते हैं m और n की। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/√2 इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस v वेक्टर, t को हमने t नॉट मान लिया, t नॉट स्क्वायर, ये तो m की वैल्यू हो गई है, और n की वैल्यू 2bt आई थी, तो 2b t नॉट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड हमें लिखना है। तो मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इन चीजों का। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर t नॉट 4, ये तो m की वैल्यू हो गई, और यहाँ पर आ जाएगी n की वैल्यू जो हो जाएगी 2b t नॉट, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर t नॉट क्यूब डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t नॉट 4, और ये हो जाएगा 2b t नॉट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। तो यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 4b⁴ t नॉट की पावर 6 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t नॉट 4, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। बेसिकली हमने क्या कर दिया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, तो जहां पर रूट था वहां से रूट हट जाएगा, और जहां रूट नहीं था उसका स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। तो जब हम अब ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा 4b स्क्वायर से, यहाँ पर 4b की पावर 4 है और ये 4b की पावर 2 है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पावर अब कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी, 4 से 4 चला जाएगा, और ये टी नॉट की पावर 2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पावर अब कितनी बचेगी, केवल 4 बचेगी। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, 2b स्क्वायर टी नॉट 4, जो मेरा किसके बराबर आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी नॉट की पावर 4 के बराबर आ गया। तो यहाँ से अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ इसको, तो ये वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी आ जाएगी, टी नॉट की वैल्यू अगर मैं निकालूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से इस तरफ लेके जाऊं तो
देखिए सबसे पहले तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2b² T04 इक्वल्स टू a² प्लस b² T04, तो ये हो जाएगा b² T04 वो मेरा a² के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से T0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a² अपॉन b², और पावर यहाँ 4 थी तो यहाँ पावर 1/4 हो जाएगी। ये T0 की वैल्यू आ गई है। तो T0 जो मेरे पास आ गया है वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से T0 की वैल्यू 1/4 पावर है तो a अपॉन b, और एक बार इसके रूट लग जाएगा। ये हमारी पास T0 की वैल्यू आ गई है। हमें क्या निकालना था, फोर्स मोमेंट। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं n की बात करूँ तो n वेक्टर जो था वो 2vt के बराबर आया था, 2vt, और यहाँ पर हमने टाइम T0 मान लिया था। T0 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो n वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और यहाँ पर T0 की वैल्यू रख देंगे जो है √a/b, और यहाँ पर आपका हो जाएगा b वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, फोर्स मोमेंट n की वैल्यू आ गई है, जो हमारे पास कितनी आई है, 2 √a/b b वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।